हेलो माय डियर लिसनर्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी अपनी कहानी लेकर जिसका नाम है एंगेज्ड विद क्रूएल ड्रैगन। प्लीज इसे सपोर्ट करिएगा और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकूं। एपिसोड 10, माहिर इज प्रेग्नेंट। अमर ने अपना सर उठाया और अनमोल के सुंदर चेहरे को देखा और एक पल रुकने के बाद वह बेहद गंभीर आवाज में बोला, अनमोल, लेट्स हैव ब्रेकअप। मैं और इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। लेट्स ब्रेक दिस एंगेजमेंट। अनमोल यह शब्द सुनते ही कड़वाहट से हंसी और एक बार अमर द्वारा कहे गए शब्दों को अपने होठों में बुदबुदाया। अनमोल, लेट्स हैव ब्रेकअप। मैं और इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। लेट्स ब्रेक दिस एंगेजमेंट। अनमोल की हंसी एकाएक तेज हो गई और वह जोर से हंस पड़ी। ब्रेकअप है ना डॉट। अमर, तुम्हारे लिए यह सब कितना आसान था। तुम्हें कितनी आसानी से कह दिया चलो हम इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं किया डॉट। और उसका क्या जो मैंने अपने बचपन से जवानी तक के समय को तुम बर्बाद किया है। तुम्हारे लिए मैं हर किसी से लड़ी। तुमने जो कहा मैंने वह किया और आज देखो मेरा क्या हालत हो गई है। तुमने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है। तुमने मेरी सौतेली बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर मुझे आज एक मक्खी की तरह किनारे धकेल दिया है। अगर तुम दोनों सच में प्यार में हो तो मैं क्या हूँ? माहिरा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अनमोल ने मन ही मन सोचा कि यह दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही नाटक करने में बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इस घटिया माहिरा ने उसे फंसाने के लिए एक बुढ़े और घिनौने इंसान के साथ रात बिताने के प्लानिंग बनाई, जबकि उसके मंगेतर अमर ने पूरी रात इस घटिया लड़की के साथ बिताई और उसे फंसाया। अनमोल गुस्से से उन दोनों को घूर कर देख रही थी। अमर ने अपनी आंखें उठाई और अनमोल की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीर लहजे में कहा, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वह हमेशा से माहिरा रही है। अमर की पूरे वक्त नजर अनमोल पर ही थी और जब उसने अनमोल के पीले चेहरे को देखा तो उसका दिल बेवजह भारी होता हुआ सा लगा। वहीं जब माहिरा ने देखा कि अमर और अनमोल एक दूसरे को देख रहे हैं तो उसने दर्द का नाटक करते हुए रोते हुए कहा, अमर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हमारे बच्चे को कुछ हुआ है? अमर तुरंत घबरा गया। उसने माहिरा को जमीन से उठाया और अपने सामने खड़ी लड़की को गुस्से से घूरा और कहा, अगर माहिरा या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अनमोल। अमर माहिरा को अपनी बाहों में लेकर तेजी के साथ वहां से चला गया। अनमोल लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटी और अपने पीछे दीवार से टिक गई। बच्चा? ओह, उसकी सौतेली बहन तो पहले से ही अमर के बच्चे की मां बनने वाली है। अनमोल ने सोचा, अमर, क्या हम दोनों सच में कभी साथ थे भी, या फिर यह सब मेरे लिए ही मायने रखता था? अनमोल के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी हंसी छा गई। अनमोल को इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। देखो वह दोनों कितना आगे बढ़ चुके हैं कि उन दोनों का बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन वह ही बेवकूफ थी कि उसे ही कुछ दिखाई ही नहीं दिया। वह इतनी आंधी कैसे हो सकती है? कैसे से? अनमोल ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसे हमेशा लगता था कि भले ही पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन अमर हमेशा उसके लिए वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। लेकिन इस वक्त अनमोल को अपने आप पर ही हंसी आ रही थी। वह कितनी बेवकूफ थी। अमर तो कब का बदल चुका था। बस वही अंधों की तरह कुछ देख नहीं पाई।
अब तो अमर एक बच्चे का पिता बनने वाला था। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बच्चे के बारे में सोचकर हंसे या फिर रोए। वह अचानक हंसने लगी, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाते हुए कहा, जाहिर है सब कुछ बदल सकता है। उसने आज तक सब कुछ बदलते हुए ही तो देखा था। उसकी आंटी, उसके पिता, उसका पूरा परिवार, सब कुछ बदल गया। अनमोल ने मन ही मन सोचा, मुझे अब दोष देने का क्या अधिकार है? क्या वह अब भी सोचती कि हिम्मत कर सकती थी कि वह ठाकुर परिवार की चहेती बेटी है और हर किसी को उसकी चापलूसी करनी चाहिए और उस पर प्यार लुटाना चाहिए? देखा जाए तो अब उसका ठाकुर परिवार में कुछ खास अस्तित्व रह नहीं गया था। उसे कभी भी अपने पिता का कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसे और उसके भाई को बड़ी बेरहमी के साथ ठाकुर विला से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया था। न केवल उसके प्यारे पिता ने उसके अंकल के साथ मिलकर उसके दादा की फैमिली बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, बल्कि मेरे पिता का तो डॉली आंटी के साथ भी फिजिकल संबंध था। डॉली आंटी जिसका वह बचपन से सम्मान करती थी। अनमोल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता उनकी मां के साथ धोखा करके डॉली आंटी के साथ ही ऐसा घिनौना संबंध बनाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता और डॉली आंटी पलक झपकते ही पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गए थे। हालांकि देखा जाए तो उसके पिता को डॉली आंटी को उन्हें अपनी बहन की तरह देखना चाहिए था, क्योंकि डॉली आंटी को दादाजी ने अडॉप्ट किया था। इसलिए राघवेंद्र ठाकुर यानी कि अनमोल के पिता ने कभी डॉली को अपनी बहन माना ही नहीं। उसके पिता हमेशा ही डॉली आंटी से सीक्रेटली प्यार करते रहे, लेकिन राघवेंद्र ठाकुर यानी अनमोल के पिता को हमेशा से पता था कि उनके इस नाजायज रिलेशन को अनमोल के दादाजी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वह कभी भी अपने रिलेशन को ओपन ही नहीं करेंगे, बल्कि सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। पर जब डॉली प्रेग्नेंट हो गई तो यह बात सबके सामने आ ही गई। जब सबको पता चला था उस समय पर डॉली 9th मंथ प्रेग्नेंट थी और बस उसका डिलीवरी का समय ही चल रहा था। उसके पिता और डॉली की बेटी माहिरा उसके जन्म के आधे घंटे बाद ही पैदा हुई, जिसका मतलब है कि 20 साल पहले उसके पिता मिस्टर राघवेंद्र ठाकुर डॉली के बिस्तर में उसके मां के बिस्तर से बाहर निकलने के ठीक बाद घुस गए थे। अनमोल के दादाजी बड़े ही सरल स्वभाव के थे। वह हर लोगों के प्रति दया की भावना रखते थे। वह जब एक बार किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे तो उनसे अचानक से 2 बच्चे टकरा गए। वह दोनों देखने में काफी मासूम और प्यारे थे। बाद में दादाजी को पता चला कि वह दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जब दादाजी को यह पता चला तो उन्हें दुख हुआ और उन्होंने अंकल तुषार और आंटी डॉली को गोद ले लिया था। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। समय बीतता चला गया। डॉली और राघवेंद्र ठाकुर के बीच धीरे धीरे प्यार भी बढ़ता गया और इसकी खबर अनमोल के दादाजी को नहीं थी। इसलिए उन्होंने राघवेंद्र ठाकुर की शादी अनमोल की मां से करवा दी और जब अनमोल की मां यहां आई तो वह भी डॉली आंटी के साथ काफी अच्छे से व्यवहार करती थी और उन्हें अपना मानती थी। पर उन्हें नहीं पता था वही उनके पीठ पीछे उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अंत में अनमोल के दादाजी को यह पता चला कि उन्होंने अपने घर में 2 सांप को पाल रखा था, जो दिन प्रतिदिन उनके घर को खोखला करते गए और लास्ट में उनका परिवार बिखर गया। ठाकुर परिवार के 100 साल पुरानी बिजनेस को उनके गोद लिए हुए बेटे तुषार और उनके बायोलॉजिकल बेटे राघवेंद्र ठाकुर द्वारा हड़प लिया गया था और उन्हें उनके बिजनेस से बाहर निकालकर फेंक दिया गया था। और
उनकी गोद ली हुई बेटी डॉली हमेशा उनके बायोलॉजिकल बेटे के साथ फिजिकल रिलेशन में रही, जिसका उन्हें कानों कान कोई खबर ही नहीं था। पर जब उन्हें अचानक से डॉली की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत ही डॉली को ठाकुर विला से बाहर निकाल दिया। साथ ही उस बच्चे को भी अपने से इनकार कर दिया था, जो डॉली के पेट में पल रहा था। उस समय पर अनमोल के दादाजी को यह नहीं पता था कि उन्हें यह काम करने में काफी देर हो चुकी थी। तुषार डॉली का भाई और राघवेंद्र जी की पकड़ तब तक में उनके बिजनेस में काफी मजबूत हो चुकी थी और बहुत सारे शेयर होल्डर को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था, जिसका अनमोल के दादाजी को कोई भनक भी नहीं थी। डॉली ठाकुर विला से निकलने के बाद तुरंत ही ड्रामा करने लगी और उसने सुसाइड करके यह दिखाने की कोशिश की कि वह बहुत ज्यादा दुखी है और बस मरने वाली है। राघवेंद्र जी ने भी दिखाया कि वह काफी लाचार है और काफी प्रेशराइज है, और उन दोनों ने मिलकर अनमोल के दादाजी पर काफी प्रेशर बनाया और इमोशनल ब्लैकमेल करके दोबारा ठाकुर विला में आ गए। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।